स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर यूपी में जो एक आदेश पारित किया गया और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में और एमपी में भी आदेश पारित किया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश में एंट्री हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पलट दिया। ये जो नेम प्लेट लगाने का आदेश था, जिसमें कहा गया था कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है, उस कांवड़ यात्रा के रास्तों पर जितने भी जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या जो दुकानें हैं, उन पर उनके मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। अगर कोई भक्त वहां से कुछ खाना चाहेगा तो खाएगा, जिसकी मर्जी होगी जिस दुकान से खाएगा, लेकिन नाम नहीं छुपाने का यह आदेश पारित किया गया। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और एक जब उनकी कथा चल रही थी, इस कथा के दौरान इनका यह बयान आया है, जिसमें उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन में नेम प्लेट लगा ले दुकानदारों को, उन्होंने ये कहा है। और अल्टीमेटम देते हुए जो उनका पूरा बयान है, जो पीठाश्वर हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा लें, ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान खजुराहो में एक कथा के दौरान कहा। इसके साथ ही यूपी सरकार के दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमें राम रहमान वालों से दिक्कत नहीं, कालनेमियों से है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मन से कहा, हम बागेश्वर धाम में भी दुकान वाले सभी दुकानदारों को आदेश देते हैं कि अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाए, जिससे पता चल सके कि राम वाले हैं या रहमान वाले हैं। हमें न राम वालों से दिक्कत है न रहमान वालों से, हमें दिक्कत है काल नेमियों से। नाम बताने में दिक्कत क्यों है और होनी भी नहीं चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान इस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। और रोक लगाने के बाद इस आदेश को लेकर पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत से लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं और लगातार अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि अगर कहीं से कांवड़ यात्रा गुजर रही है, उसमें सरकारों ने जो आदेश दिया है उसकी पालना को लेकर जो पुलिस ने काम किया, और पुलिस लगातार इस मामले को लेकर ये जो आदेश है इसको पारित करवाने में और उसको लागू करवाने में लग रही थी। लेकिन बीच में ही जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में अभी जो अंतरिम रोक लगी है, इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद में जो आदेश सही है नहीं है उस पर कोर्ट फैसला देगा। और साथ ही जो तीनों सरकारें हैं जिसका जिक्र हमने किया है, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया है कि ऐसा आदेश क्यों पारित किया गया है।